फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे कि कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, वह सब पूरी हो। हालेलुया, आमेन। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो 45 से आगे वे लिखते हैं कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम को से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हाथ पांव छूने के लिए भी बोल रहे हैं। तो कैसा प्रभु को लग रहा होगा, इन्हीं चेलों के साथ मैं रह रहा था, मैं इनको बोल रहा हूं, फिर भी अभी तक इनके मन में अविश्वास है, वे नहीं समझ रहे। और जब उनके रहते हुए भी उन्होंने ये बातें उनसे कही थी, और बार बार वे रिपीटेडली उनको समझा रहे कि मैं जीवित हूँ, मैं, देखो मेरा, मुझे छू कर देखो, आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होती लेकिन मुझ में है। फिर उन्होंने खाने के लिए भी मांगा क्योंकि आत्मा खा नहीं सकती। उन्होंने खाकर उनके सामने दिखाया कि देखो मैं इस तरह से जीवित हूँ, मैं पूरा जीवित हूँ, तुम मुझे आत्मा नहीं कह सकते हो, मैं सशरीर जीवित हूँ, है ना। और सचमुच चेले लोग फिर जाने कि सचमुच ये तो प्रभु हैं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे साथ थे। और उन्होंने उनको समझाया कि कैसे आगे के समय में वे क्या करेंगे और कैसे उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त होगी, है ना, जिसकी प्रतिज्ञा 49 में जब हम लोग देखते हैं उसमें लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है कि उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में रहो। हमेशा वे उनको बोल रहे थे कि इसी नगर में रहो, इसी नगर में रहो। क्यों बोल रहे थे कि इसी नगर में रहो? हम लोग और एक वचन देख लेते हैं यहाँ पर, जो हमें आगे मिलता है प्रेरितों के कार्य में, जहां हम लोग ने पहले देखा था, वहीं हम लोग फिर से और एक बार जाएंगे और आगे हम लोग उनके स्वर्गरोहण के बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि क्या प्रभु 40 दिन रह के क्या ही कर रहे थे वहां पर, है ना, किस लिए वे वहां पर थे इस पृथ्वी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 में, जब वो कहते हैं, प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 और संख्या 4 में, कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, है ना, जिनकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वे हमें बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगी, और इसीलिए उस नगर में वो ठहरने के लिए उन्हें बोल रहे थे, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, उनका तिरस्कार हुआ था और उन्हें बहुत जीसस को सताया गया था, उन्हें नीचा दिखाया गया था, उन्हें बहुत ही तिरस्कार की नजरों से लोग वहां पर, जितने यहूदी लोग थे, शास्त्री पुरनिये थे, उन्होंने देखा था। और प्रभु चाहते थे कि उस नगर में रह के उस शेम को जो उन्होंने लिया था, वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर अद्भुत काम हो। सामर्थ जब प्रेरितों के कार्य में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो कैसे पवित्र आत्मा उतरता है और लोग देखते रह जाते हैं कि यही जो उनके चेले थे, जो कॉन्फिडेंट नहीं थे, बहुत डरे हुए थे, और पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, फिर वे लोग अ, इतनी सामर्थ से भर गए और अद्भुत सामर्थ के काम वहां पर यरूशलेम में ही देखने को मिले। हालेलुया, प्रभु ऊंचे में उठाता है अपने
पवित्र आत्मा जो है जब सामर्थ देता है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम बहुत ही साहस से भर जाते हैं और अद्भुत काम, सामर्थ्यपूर्ण काम हमारे द्वारा होते हैं। तो चेलों के द्वारा भी यही हुआ और यरूशलेम के निवासियों ने ये देखा। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। समय हो चला लेकिन थोड़ा-सा हम लोग देख लेंगे अ, आगे को कि कैसे स्वर्गरोहण में वे जाते हैं और स्वर्गरोहण में कैसे प्रभु स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसको हम लोग इधर आगे में देखेंगे कि कैसे 6 के आगे में जब हम लोग देखेंगे कि कैसे उनका स्वर्गरोहण होता है। तो 6 से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। फिर बोलता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। कहाँ तक होगे? पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और सचमुच आज जब हम लोग गवाहियों को देखते हैं जो आती हैं तो कितना अद्भुत, कितना हम लोगों और विश्वास से भर जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमें गवाहियों से भरा हुआ जीवन उन्होंने दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आगे जब हम लोग देखेंगे तो 9वां पद में, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो श्वेत वस्त्र पहने हुए दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। उसी रीति से वो फिर आएगा। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि वो फिर आएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि अब हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंत के बहुत अंत में हैं हम लोग, और प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। तो जिस रीति से वे गए हैं उस रीति से वे फिर आएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यीशु के जाने के समय, जाने के बाद कौन कौन सी आशीषें हमारे जीवन में हुई? एक तो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या क्या कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये हमें मिलता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय पद संख्या 1 से जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया, यहाँ पर जब हम लोग 1 से 3 पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 14 उसका 1 से 3, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। मैं ऐसे नहीं गया हूँ कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, सच्चे मतलब इतना अद्भुत वचन है कि जहां वो चाहते हैं कि जहां वो रहे वहां हम भी रहे। हम लोगों को इतना ही महत्व यहाँ दिया गया है। हम लोग का पोजीशन प्रभु के नजरों में कितना ऊंचा है, ये अगर हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारा जीवन ये जीवन नहीं रह जाएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम लोग अपने पोजीशन को इस पृथ्वी में जाने, है ना। हम लोग उसके बेटे बेटियां हैं, वारिस हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, और वे चाहते हैं कि हम सब उसके जो अपने हैं, है ना, उनके साथ रहें। और इसीलिए तो वो गए हैं वो जगह तैयार करने। और आगे जब हम लोग देखेंगे इसमें
16 में, 14 का 16 में वहाँ लिखता है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो इतना सुंदर वचन वो हमारे लिए देता है। जब ये वचन को जब हम लोग क्लेम करते हैं ना, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो। और जब वो सहायक आत्मा जब उन्होंने हमें दे दिया है, वो हर क्षण हमें सिखाता है। और जैसा प्रभु ने कहा कि हर बात में वो तुम्हें सिखाएगा, है ना? सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और हर बात की शिक्षा देगा। तो वो शिक्षा वो हमें देता है। और मैंने बहुत अद्भुत तरीके से ये महसूस किया है, जब मैं अपने ऑफ़िस में काम करती हूँ और मैं बहुत बार किसी चीज़ में फँसती हूँ वहाँ पर, और मैं तुरंत पवित्र आत्मा को इनवाइट करती हूँ। पवित्र आत्मा आइए, मैं नहीं सक रही हूँ, इस चीज़ को मैं आपके नियंत्रण में देती हूँ, प्रभु मुझे सिखाइए। और सचमुच वे उस कार्य में फिर मुझे अ, वे मिल जाता है और मैं उसे कर पाती हूँ। तो मैं प्रभु पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमेशा वो मुझे सिखाते हैं और साथ में रहते हैं, और वो आपके साथ भी रहेंगे। प्रार्थना कीजिए कि वो आपके साथ हमेशा बने रहें। और यहाँ पर 18वें वचन में कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पास आता हूँ मतलब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूँगा, और वो हमारे पास शीघ्र आ रहे हैं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। तो मतलब फिर देखेगा, है ना? थोड़ी देर रह गई कि संसार मुझे न देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसके रहस्यों को हम देखें, तो अंदर में पता चलता है कि थोड़ी देर रह गई है कि हम लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर हम उसे देखेंगे, है ना? जो कि जैसे वो गए हैं, वैसे वो फिर हमारे लिए आएँगे। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो वचन इतना ही पावरफुल है, जो हमें हर बात सिखाता है कि किस तरह वो हमें कॉन्फिडेंट करता है। अगर वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा, न त्यागूँगा। अगर इस बात पर आप भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे और क्लेम करेंगे, तो आपको कभी भी अकेला फ़ील नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे! कोई नहीं है तो क्या हुआ? प्रभु तो मेरे साथ है, वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। इधर तक नहीं, जो जो हम लोग मनुष्य जो हमसे बोलते हैं, जब इस पृथ्वी के मनुष्य हमसे बोलते हैं, और बहुत बार हम प्रेमी-प्रेमिका जो रहते हैं, उनको बोलते हुए देखते हैं, मैं आकाश से चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। प्रभु ऐसा नहीं करते। प्रभु सटीक वचन मुझे हमें देते हैं, जो टलता नहीं है, जगत के अंत तक। कहाँ तक? जगत के अंत तक, है ना? वाव! तो जब हम इन बातों पर विश्वास करेंगे, इन बातों को ले लेंगे अपने अंदर ना, तो कभी भी डर का, भय का कुछ भी ऐसी बातें हम अपने जीवन में सोच नहीं पाएँगे। अरे प्रभु तो हमारे संग है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना भय खाने की आवश्यकता है। और ऐसे वचन हमें दिए गए हैं, जो हमें दृढ़ करते रहते हैं, और पवित्र आत्मा हमें सिखाते रहते हैं कि अरे तुम देखो ना, ये वचन तो तुम्हारे लिए है। मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर-उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और दाहिने हाथ से तुम्हें सँभाले रखूँगा। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। जब ऐसे वचन हमें मिले हुए हैं, तो क्या हमें इधर-उधर ताकने की आवश्यकता है? किधर भी हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, है ना? और जब हम वचन में बने रहते हैं, तो शैतान हमसे कोसों दूर भागता है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि वचन ही वो है, जिससे प्रभु ने शैतान को हराया था, और हमें वही राह अपनाना है। और यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि वो फिर हमारे लिए आने वाले हैं, और हम जानते हैं रैप्चर बहुत नज़दीक है, और सचमुच हम लोग इसमें हुँ, आगे को अग्रसर है कि जब प्रभु आ जाएँगे और हमें अपने साथ स्वर्ग को ले जाएँगे। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो ये हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसका 16 में। देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4
उसका 16 से अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो परमेश्वर में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उन उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन शब्दों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो प्रभु जानते हैं, और उनका आना बहुत निकट है, और हम लोगों को प्रार्थना करना है। प्रार्थना में निरंतर, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोगों के लिए, और हम लोगों को हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारे परिवार में हैं, घरानों में हैं, अभी तक कठोर बने हुए हैं, कि वे प्रभु में नम्र हों, दीन हों, प्रभु की इन बातों को जाने कि उनका आना शीघ्र है, क्योंकि जो उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं प्रभु उनको ही स्वर्ग में ले जाएंगे कि हम वहां पर उनके साथ रहें। क्योंकि वचन बताता है, जैसे हमने सीखा, कि वे हमारे लिए जगह तैयार करने को चाहते हैं, कि जहां वे रहें वहां हम भी रहे। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अभी हम लोग और एक वचन देख के फिर कंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो हम लोग लास्ट वचन देखते हैं, वो हमें मिलता है उनके स्वर्ग जाने के बाद वहां पर क्या हुआ। हम प्रकाशित वाक्य देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 उसका 12। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु जब स्वर्ग में उठा लिए गए, वहां पर क्या हुआ? वहां पर जितने वहां पर स्वर्गदूत थे, और जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में थी, हम लोग उसके एक पद 12 से ऊपर देखेंगे तो वहां लिखा कि प्राचीन और बहुत से स्वर्गदूत, और जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों की है, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमनाही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह अपने महिमा में पहुंचाए जाते हैं, है ना। पृथ्वी में जगत ने उसे नहीं पहचाना, है ना, और बहुतों ने उसका तिरस्कार किया। वे सोचते रहे ये नाजरत का जीसस और मैरी का ये पुत्र है, लेकिन ये नहीं समझे बहुत सारे लोगों ने कि वो परमेश्वर का पुत्र था। और स्वर्ग में जब वो गए तो वहां पर उनका स्वागत ऐसा हुआ जैसे एक राजा का स्वागत होता है ना। और वे, हम जानते हैं, प्रभु परमेश्वर के वे दाहिने भी विराजमान हो गए, और जहां से वे आज भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हम पुकारते हैं वे जीवित हैं और हमारे पास वो चले आते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और अपनी बाहें फैलाए वे हमारे लिए खड़े रहते हैं, है ना। जब एक हम देखते हैं पापी मन फिर आता है तो क्या होता है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होते हैं उसे पापी के मन फिराने के द्वारा। तो हम अगर इस पृथ्वी में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, कि एक एक जन, एक एक आत्मा प्रभु के लिए बचाई जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आइए हम लोग इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और फादर सेबास्टियन अगर हैं तो हम अंतिम प्रार्थना के लिए उनकी अगुवाई में। धन्यवाद के साथ में आइए हम आज के सुंदर दिन, पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को हम प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। रोज दिन हमें प्रभु अपने आत्मिक भोजन से हमें भर देते हैं, और सचमुच ये दिन कितना सुंदर है। हमारा जीवन अद्भुत है, और इसी जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और उसके अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं बहुत सारे गवाहियों के द्वारा। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, चख के देखो कि प्रभु कितना मीठा है। तो ये जो परख की बातें और चखने की बातें बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, बहुत सारे लोगों के पास मिलता है, लेकिन प्रभु ने कहा है, मैंने इन सभी बातों को समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। और ये बातें हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्रभु के जन हैं,
जिन्होंने प्रभु को पाया है, जो वचन को इस समय सुन रहे हैं, ये हमारे लिए है और ये परमेश्वर की अद्भुत कृति है, महान कार्य है, महान योजना है। और इस संसार में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और आज भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा ईश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहे हैं और आज हम उसी योजना में से पाए जाते हैं। आइए हम पिता बाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जो बातें ईश्वर ने हमें वचनों के द्वारा कहा है वो सचमुच हमारे जीवन में पूरा हो चुका है। और सदैव प्रभु हमारे संग रहने वाला ईश्वर कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे जीवन के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और यही है हमारा विश्वास। तो आइए हम प्रभु के कृपा पात्र हैं। प्रभु हम सबों को आशीषित किया है और इस वजह से हमारा जीवन अच्छा है, हम फलवंत हैं, हम स्वस्थ हैं, हम धनवान हैं और हम कृतज्ञता से भरे हुए परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के योग्य पाए जाते हैं। जो भी कि हम अनवर्दी हैं, अयोग्य हैं, लेकिन पिता बाप परमेश्वर हम सबों को प्यार करते हैं। वही महान परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत में आशीष दे और विशेष करके जो लोग बीमार पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में हैं, प्रार्थना की आशा किए हैं, हम संपूर्ण हृदय से पूरे प्लेटफॉर्म की ओर से पिता बाप परमेश्वर के साथ दुहाई करते हैं, ईश्वर हमारी दीन प्रार्थना को स्वर्ग राज्य में पूरा करे और हमारी इच्छा नहीं पिता बाप परमेश्वर, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो आइए हम इसी प्रार्थनाओं के साथ धन्यवाद हृदय लेकर के परमेश्वर के द्वारा पिता बाप परमेश्वर जो आशीष का कारण हम सबों को ठहराया है, वही हमें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता बाप परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। 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 सबों को जय गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड Praise the Lord.